नमस्कार, मैं भाव्या, आप देख रहे हैं N4 न्यूज़ भारत और आज हम लोग हैं मारखम कॉलेज में, जहां पर इस नए भवन आर्यभट्ट विज्ञान संकाय भवन का उद्घाटन होने जा रहा है, जो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के वीसी श्री मुकुंद नारायण देव द्वारा किया जा रहा है। तो आइए देखते हैं इसकी कुछ झलक। समारोह का आरंभ वीसी द्वारा परेड में शामिल होकर हुआ। उसके पश्चात उन्होंने फीता काटकर भवन का उद्घाटन किया। उद्घाटन के उपरांत कुलपति ने नए भवन का निरीक्षण किया। G+2 निर्मित विज्ञान भवन में कमरों के अलावा आधुनिक सुविधाओं से लैस प्रयोगशाला कक्ष की भी व्यवस्था है। इस अवसर पर कुलपति ने कहा कि मारखम कॉलेज के विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सौभाग्यशाली है। अब विद्यार्थी सुविधाजनक ढंग से ज़्यादा लगन से शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। गौरतलब हो कि इस विज्ञान भवन की आधारशिला 11 मार्च 2021 को रखी गई थी। नारियल गौरी नारायणी प्रेम से झारखंड में अपनी उपलब्धियों के लिए जाना जाता रहा है और इसी कड़ी में चूंकि हमारे यहाँ विज्ञान की भी पढ़ाई होती है, यद्यपि कहीं कहीं यह भ्रम की स्थिति भी उत्पन्न होती है कि मारखम कॉलेज ऑफ कॉमर्स है तो कहीं यह महाविद्यालय सिर्फ कॉमर्स के लिए तो नहीं, लेकिन यहाँ तीनों फैकल्टी की पढ़ाई है और साइंस में आज हमें खुशी है कि मारखम कॉलेज ऑफ कॉमर्स विशेष रूप से कॉमर्स की पढ़ाई के लिए जाना जाता रहा है, पर अब विज्ञान एवं कला संकाय के शिक्षण प्रशिक्षण के लिए भी जाना जाता है और इसी कमी को पूरा करने के लिए विज्ञान भवन की निर्मित हुई है। माननीय कुलपति जी का इस महाविद्यालय के उन्नयन में सराहनीय योगदान सहयोग मिलता रहा। उनके उचित मार्गदर्शन से महाविद्यालय की अनेक समस्याओं, जिसमें एक प्रमुख समस्या BMLT विभाग का पारा मेडिकल काउंसिल से NOC का था, जिसका निराकरण आपके उचित मार्गदर्शन से हो चुका है। Dr. Sandhya Prem, Principal of this college. Our Vinova Bhave's FA, Dr. Sri Sunil Kumarji, and present Registrar Dr. Kausalendra Singh Kumar, and other officers of the universities, teachers of this college, non-teaching staffs and students, and above all media personnels. ये बहुत खुशी की बात है कि आज आप लोगों ने इस बिल्डिंग का जो विज्ञान भवन है उसका उद्घाटन हमारे हाथों से करवाया है। उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। एक्चुअली ये कॉलेज को मैं 1977 से जानता हूँ। जब मैं यहाँ IAC की पढ़ाई के लिए मैं सेंट कोलम्बस में एडमिशन लिया था,
In fact, that time I know, since that time आपके श्याम सिंह जो हैं उनको मैं जानता हूँ, और इनके एक भाई हैं महेश, वो भी हमारे क्लासमेट थे. Since that time, and after that 79 or 80, Dr. C.P. Dangi, he joined this college as a lecturer. And since that time ज़्यादा मुझे इस कॉलेज के बारे में जानकारी मिली. जब मैं MSc कर चुका था, आई थिंक 81-83 बैच का मैं हूँ. आफ्टर माई ग्रेजुएशन फ्रॉम सेंट कोलम्बस इन केमिस्ट्री, मैं BHU ज्वाइन किया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी. आई डिड माई MSc देयर. And then after passing out, 1 year session was delayed. So there I passed out 1984. And just after passing out, I got married, and it was around June 1985. That time Dr. Sri Dayal Singh, he was principal of this college. And that time I just almost got offer that I should join this college as a lecturer. But that time I just qualified my JRF, CSIR JRF. So I joined BHU for my PhD. तो हमें actually at least 4 years holiday, leave required to complete my PhD. In fact, I was promised that I'll get it. But जैसा कहा जाता है कि आपके तकदीर में कुछ कहीं कुछ लिखा रहता है तो शायद वही होता है. And something else was written in my luck. And that time I got offer. I was selected in BARC as a scientist C. और मैं BARC ज्वाइन कर लिया, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है मुंबई. तो वहाँ से चूँकि मैं जानता था इस कॉलेज के बारे में, डॉक्टर C.P. दांगी, आई यूज्ड टू विजिट माय नेटिव प्लेस. यू नो, हमारा नेटिव प्लेस यहीं बड़कागांव में है. तो फ्रिक्वेंटली ऑलमोस्ट 4-5 टाइम्स आई यूज्ड टू विजिट हियर. और मैं अक्सर यहाँ आया करता था. डॉक्टर C.P. दांगी जो उस समय वहाँ रहते थे, क्या खिरगांव, और उनके चूँकि छोटे भाई जो हैं हमारे क्लोज फ्रेंड था, तो मैं मिला करता. तो सिंस दैट टाइम आई वाज फेमिलियर अबाउट दिस कॉलेज. इन फैक्ट फ्यू टाइम्स आई विजिटेड केमिस्ट्री डिपार्टमेंट. यहाँ जो उसमें 2 लेक्चरर थे, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली नेम नाउ, बट मीन्स कहने का मतलब उस समय से मैं इस कॉलेज को जान रहा था. यू नो, स्टूडेंट के लिए जो मैंने देखा है, जो चाहे ड्यूरिंग माय रिसर्च बार्क में या फिर एब्रॉड, ये है कि कुछ स्टूडेंट की बेसिक नीड होती है. अच्छे स्टूडेंट्स निकले. जैसे मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से MSc किया, हमारा बेसिक बहुत ही अच्छा था, क्योंकि वहाँ काफ़ी रिसर्च फैसिलिटीज़ थी. टीचर्स जो है पढ़ाई के साथ, मैंने टीचिंग के साथ साथ वो दे वर इंगेज इन रिसर्च ऑल्सो, बिकॉज फैसिलिटी वाज ऑल्सो देयर. तो उससे क्या होता था कि करंट जो हो रहा है उस टॉपिक्स में दे यूज टू टीच, और वही टीचर उस चैप्टर को पढ़ाने आते थे जो उस फील्ड में वो काम कर रहे हैं. ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि हायर स्टडी जो है आपको डेप्थ में जाना पड़ता है, और उसके लिए अच्छे टीचर की आवश्यकता पड़ती है आपको. और उसके साथ जो है एक है इंफ्रास्ट्रक्चर. दैट इज़ द बेसिक नीड रिक्वायर्ड एनीवेयर. और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसके साथ जस्ट सिंपली बिल्डिंग, एंड देन ऑफ कोर्स द फैसिलिटी. जैसा मैडम ने बताई है कि ये बिल्डिंग तो बन गया, अब इसमें जो है सो अदर थिंग्स रिक्वायर्ड. अगर आप लैब बनाना चाहते हैं पार्टली, देन यू नीड गुड फैसिलिटीज़ लाइक इक्विपमेंट्स, अदर थिंग्स.
so that student they can see that, और उनको what they are theoretically जो हम पढ़ रहे हैं, वो लोग पढ़ रहे हैं, उनको something visually they can see that. In fact इस दिशा में हम लोगों ने एक जैसे सामने में ये स्मार्ट बोर्ड लगा हुआ है, इसका एक अलग पर्पस है कि पढ़ाने के दौरान पहले आप जस्ट सिंपल बोर्ड में क्या है कि आप लिख सकते हैं और कुछ सिंपल ड्राइंग जो है आप ड्रॉ कर सकते हो, बट अगर कॉम्प्लिकेटेड अगर ड्राइंग आप स्टूडेंट को दिखाना चाहते हैं विजुअली, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, लाइक जैसे हार्ट हाउ इट फंक्शंस या लंग्स कैसे फंक्शन होते हैं, एक्चुअली हाउ व्हाट इज़ द फोटोग्राफ ऑफ दैट, हाउ इट लुक्स लाइक, उसको दिखाने के लिए इट इज़ नॉट पॉसिबल विथ सिंपल ब्लैक बोर्ड, एंड दिस स्मार्ट बोर्ड इज़ वेरी वेरी यूजफुल फॉर दैट. तो एक तरह से जो हम लोग न्यू जो टेक्नोलॉजी जो डेवलपमेंट ओवर द ईयर हुआ है, दिस इज़ द वन वे यू कैन यूटिलाइज दैट टेक्नोलॉजी. वैसे आपके हाथ में मोबाइल भी है, दैट इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ हायर टेक्नोलॉजी. इससे जो है आप एनीथिंग जो आप नहीं ड्रॉ कर सकते हैं, यू कैन जस्ट टेक इन पेन ड्राइव एंड जस्ट यू कैन शो दैट. ये आई थिंक स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, एंड नॉट ओनली जस्ट थियोरेटिकली बट प्रैक्टिकली मीन्स विजुअली एक्चुअल दे कैन सी दैट. आई थिंक मैं इस सभी टीचर से कहूँगा कि दे मस्ट, दोज हु आर नॉट फेमिलियर वेरी मच, आई थिंक दे शुड बी फेमिलियर एज सुन एज पॉसिबल.